Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. As you all know that third term examination syllabus has been uploaded. So we will be studying chapter 7, 8 and 14 in science. So let's get started with our first chapter, that is atom and its structure. I will give you overview of this chapter in this video, and in my next video I will give you written work for it. और written work जो है वो objectives होंगे, क्योंकि आपका थर्ड टर्म एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा. So what is an atom? An atom is the smallest particle ever present in this universe. That is, इस यूनिवर्स के अंदर जितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनका सबसे डिग्रेडेड फॉर्म या सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जो हमारे पास प्रेजेंट है, चाहे वो चीज़ किसी भी स्टेट में प्रेजेंट हो, सॉलिड में, लिक्विड में या गैशियस स्टेट में प्रेजेंट हो, मगर उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा. इस एटम से ही इस पूरे यूनिवर्स की हर चीज़ जो है वो फॉर्म हुई हुई है. ये कंसेप्ट हमें सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स ने दिया था. लेटर इन 17th and 18th सेंचुरी वी केम टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. और लेट 19th और 20th सेंचुरी के अंदर हमें ये पता लगा कि इस एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. एटम समवॉट लुक्स लाइक दिस. सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है, साइड में जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं या शेल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. अगर हम इसको फर्दर एलेबोरेट करें तो ये कुछ इस तरह होगा कि सेंटर में हमारे पास होता है न्यूक्लियस और आउटर साइड पे हमारे पास होते हैं शेल या ऑर्बिट. जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे शेल और ऑर्बिट्स भी इंक्रीज करते जाते हैं. इन शेल्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट पार्टिकल्स जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. Electrons are negatively charged particle, and as compared to protons they are 1800 times lighter or smaller, whereas protons are positively charged particles और ये न्यूट्रॉन के साथ प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर एटम के. ये जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और मास बना रहे होते हैं एटम का, मींस वेट बना रहे होते हैं. न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो कोई चार्ज पोजेस नहीं करते, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बट दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर एटम. ये एटम का वेट भी बना रहे होते हैं और ये समटाइम्स जो है एटम की नेचर भी चेंज कर देते हैं, उसको रेडियो एक्टिव बना देते हैं जो डिफरेंट रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज़ में यूज़ हो सकता है. आफ्टर स्टडिंग व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास? Atomic number is number of electron and number of proton present in an atom. Number of electron and number of proton present in an atom. It is denoted by Z, whereas atomic mass is number of proton plus number of neutron and it is denoted by A. और न्यूट्रॉन को हम डिनोट करते हैं किससे? N के साथ. एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन. हमेशा एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं और वो बना रहे होते हैं हमारे पास क्या? एटॉमिक नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ? Z के साथ. एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसको हम डोनेट करते हैं A के साथ. न्यूट्रॉन्स को डिनोट करते हैं हम N के साथ.
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही ऑब्वियसली वेट में ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो एटॉमिक मास बना रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो वेट में इनसे बहुत ज़्यादा लाइटर होता है, तो इसकी जो वेट है वो नेग्लिजिबल होता है, वो काउंट नहीं होता। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना होता है तो फिर हम डिफरेंस निकालते हैं एटॉमिक नंबर का और एटॉमिक मास का, जिससे हमें क्या पता लग जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक एटम में कितने न्यूट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट हैं। यही सारी बातें इस हेडिंग के अंदर लिखी हुई हैं। आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है उन्होंने कार्बन का। कार्बन 12 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, C12 भी लिख सकते हैं। ये क्या शो कर रहा है हमारे पास C12? ये शो कर रहा है कि इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं। और ये फुल सिंबल हम किस तरह लिख सकते हैं इसका? इस तरह, C12 इज शोइंग एटॉमिक मास और ये है हमारे पास एटॉमिक नंबर। अगर हमारे पास C के ऊपर राइट हैंड साइड में 12 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास 12 है। और क्या होता है हमारे पास एटॉमिक मास? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और यहाँ पर लिखा हुआ होता है एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन के अंदर और 12 इसका एटॉमिक मास है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कहते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे पास शेल्स और ऑर्बिट भी इंक्रीज होते जाते हैं। और हर ऑर्बिट की एक सर्टेन कैपेसिटी होती है कि एक ऑर्बिट के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब वो कैपेसिटी फुल हो जाती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो फिर हमारा दूसरा ऑर्बिट स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेट हो जाते हैं। और जब उनकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो वो शेल थर्ड शेल पे चला जाता है। और इन शेल के जो है वो डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे के शेल, एल शेल, एम, एन शेल। के शेल की कैपेसिटी मैक्सिमम जो होती है वो के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है। एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी इसी तरह 8 होती है। और फिर एम, एन, ओ, पी जो है सो ऑन, वो कैपेसिटी इंक्रीज होती रहती है। यहाँ इस पेज पे उन्होंने आपको डिफरेंट फिगर्स दिखाई हैं जिसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्सप्लेन किया है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑर्बिट्स या शेल भी जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। किस तरह से और किस कन्फिग्रेशन में जो है वो इलेक्ट्रॉन सेट हुए हुए हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने होंगे इसका एक सर्टेन जो है वो फॉर्मूला होता है जो इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, दैट इज 2n²। ये किस तरह वर्क करता है? ये इस तरह वर्क करता है जैसे कि हमारे पास 2n² है और हमें जो है वो फर्स्ट शेल यानी के शेल के बारे में मालूम करना है। के हमारे ऑर्बिट का फर्स्ट शेल है, 2 हमारे पास फॉर्मूला से है और n जो है वो नंबर ऑफ शेल होते हैं हमारे पास। तो हमने क्योंकि के का मालूम कर रहे हैं, के शेल का नंबर है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 1 ज़ा 1 ही होता है तो 2 1 ज़ा 2। तो के शेल में मैक्सिमम हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सिमिलरली एल शेल हमारे पास कौन से नंबर का शेल है? सेकंड नंबर का शेल है। तो अगर यही फॉर्मूला हम एल शेल में लगाएंगे तो क्या होगा हमारे पास? 2 ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि ये n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल को हमारे पास। सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा हमारे पास क्या हो गया? 8। दिस गोज ऑन। आपने देखा कि के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बताई थी और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 ही आंसर आया। एल शेल की कैपेसिटी हमारे पास जो है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स है एंड सो ऑन।
यही चीज़ इन्होंने इस पैराग्राफ के अंदर जो है आपके पास मेंशन की हुई है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे बढ़ते जाते हैं तो उसकी